तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 181 की। यस फ्रेंड्स, अब जब मेघनाथ अदृश्य होकर श्री राम और लक्ष्मण पे नागपाश डाल देता है तो राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध जाते हैं। तो श्री राम के सहयोगी उनको वहां से उठाकर किनारे पर लेकर जाते हैं और जामुन सुग्रीव ये देखकर कि राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और अब धनुषशाही हो चुके हैं तो वो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। और दूसरी ओर मेघनाथ अपनी सेना से कहते हैं कि अब तुम जाकर उत्सव मनाओ, अब नागपाश से इनको विधाता भी नहीं बचा सकता। तुम ये सोचो कि युद्ध ही समाप्त हो चुका है। तो अब जब मेघनाथ वापस लंका पहुंचता है और वहां पर उसका बड़े ही जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है और रावण कहता है कि पुत्र, आज लंकापति रावण तुम्हारा खुद अभिनंदन करता है, तुम्हारी जय हो बेटे। नाथ अपने पिता से कहता है कि अब तो चले यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 182 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण अपने पुत्र इंद्रजीत से कहता है कि पुत्र, सभी चहक रहे थे कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है, लेकिन इंद्रजीत आज तुमने अपने पिता का मस्तक गर्भ से ऊंचा कर दिया है, तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। और दूसरी ओर विभीषण अपने सभी मित्र और सेनाओं को बता रहे थे कि ये नागपाश तो तभी छूटता है जबकि मनुष्य अपने प्राण त्याग देता है। जामवंत बताते हैं कि नागपाश को स्वयं ब्रह्मा ने अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। शिव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए उसको मांग लिया था और मेघनाथ ने विकट तपस्या करके शिव से प्राप्त कर लिया। अब इसका कोई भी उपाय नहीं है। तो सुग्रीव कहता है क्या सच में इसका कोई उपचार नहीं है? क्या हम हाथ में हाथ रखकर यहाँ बैठे रहेंगे? तो विभीषण जी कहते हैं नहीं, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 183 की। यस फ्रेंड्स, अब त्रिजटा माता सीता से कहती है कि श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया है। तो माता सीता कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है, काश मैं उनके चरणों तक जा सकती। तो त्रिजटा माता सीता से कहती है कि इस सब को तुम रोक सकती हो माता सीता, शक्तियों को जगाओ माता, तुम्हारी मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। और माता सीता ध्यान में लग जाते हैं। और दूसरी ओर सुग्रीव कहते हैं इस नागपाश का कोई तो उपाय होगा जामवंत जी, हनुमान भी तो इससे मुक्त हो गए थे। तो हनुमान के पिता कहते हैं कि हनुमान को तो ब्रह्मा जी ने खुद ये वर दिया है कि वो जब चाहे नागपाश से मुक्त हो सकते हैं। तो अब जब अंगद इधर उधर देखता है तो उनको हनुमान जी कहीं भी नजर नहीं आते। तो वो सब कहते हैं कि अब हनुमान जी कहाँ चले गए। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 184 की। यस फ्रेंड्स, अब हनुमान जी गरुड़ देव के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह आप इसका उपचार बताओ, तनिक विचार करो गरुड़ जी, श्री राम और लक्ष्मण के साथ बहुत से प्राण जाएंगे, माता सीता भी जीवित नहीं रहेंगी और श्री राम के वापस अयोध्या ना जाने पर भरत भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद पूरी अयोध्या अनाथ सी हो जाएगी और अयोध्या दूसरों के हाथों में चली जाएगी। किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण को इस नागपाश से बचाओ। तो गरुड़ देव को दया आती है और वो कहते हैं चलो पवन पुत्र चलो। अब हनुमान जी और गरुड़ देव वहाँ से उड़कर श्री राम और लक्ष्मण के पास आते हैं और उनको उस नागपाश से मुक्त करवाते हैं, जिससे कि सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही श्री राम और लक्ष्मण की आंखें खुलती है तो श्री राम कहते। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 185 की। यस फ्रेंड्स, अब गरुड़ देव श्री राम से कहते हैं कि आपको मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, जिससे कि मैंने आपको मुक्त कर दिया है। तो श्री राम कहते हैं कि आप कौन हो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो गरुड़ देव श्री राम से कहते हैं कि जब आप इस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में उसमें विजय श्री प्राप्त करोगे और जब आप अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे तो आप स्वयं ही मेरे सेवा के संबंध को जान लेंगे मेरे प्रभु। अब हनुमान जी श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, वानर सेना उस शिविर में घोष की अनुमति चाहती है। तो श्री राम पूछते हैं कि किस उपलक्ष्य में, और वो भी रात्रि के मध्य में? जयनाथ क्यों, क्या हमें विजय प्राप्त हो चुकी है? क्या हमारा युद्ध करने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है? तो हनुमान जी कहते हैं उद्देश्य आप पर आए संकट